नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 16 की। तो आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 15 तक का काम कर लिया है, जिसमें हम लोग प्रिज्म थ्योरी पर बहुत सारा काम किए थे। उसमें से कुछ काम रह गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड के पर्पज़ से, तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि ये आपका एक प्रिज्म हुआ जिसका काम होता है कि अगर व्हाइट लाइट इससे पास करेगा तो वो क्या होगा, 7 कंपोनेंट्स में टूट जाएंगे। तो यहाँ पर मान के चलिए हम लोग इसी तरह से एक व्हाइट लाइट पास करा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ कि इसमें तो चूंकि सारे कंपोनेंट्स से 7 कंपोनेंट्स से कम विबग्योर जिसको आप बोलते हैं ना, वायलेट से लेकर के रेड तक। तो क्या होता है कि कॉची एक साइंटिस्ट थे। तो कॉची ने बताया था कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए जो म्यू की वैल्यू होगी, कोई भी मटेरियल है यहाँ पे, प्रिज्म जो है वो किसी मटेरियल का ही बना होगा। तो इस मटेरियल की जो म्यू की वैल्यू होगी वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगी। जितना अधिक वेवलेंथ होता है म्यू उतना कम होता है ना। तो फिर यहाँ पर जो आपके वैलेट में है, सॉरी वाइट कलर में है, वो कौन कौन है, विबग्योर है, इस तरह से है। और इनकी वेवलेंथ जो है इस तरह से बढ़ती जाती है ना। तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, तो करस्पॉन्डिंग म्यू इसके लिए सबसे कम बनेगी। और म्यू अगर कम बनेगा तो डेविएशन भी कम होगा, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ए हो तो जो डेविएशन इसके लिए बनता है वो म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो यहाँ पर जो भी हम अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे वो स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए ही होगा, माने ए की वैल्यू छोटी होगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी छोटा होगा। तो हम देख रहे हैं कि म्यू अगर अधिक होगा तो डेविएशन भी अधिक होगा, म्यू अगर कम होगा तो डेविएशन भी कम होगा। तो रेड लाइट का चूंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो रेड लाइट का जो म्यू वैल्यू होगा वो कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू वायलेट वैल्यू। ओके, तो इस तरह से आएगा। और अगर आप मीन लाइट की बात करते हैं तो ज़्यादातर मीन लाइट को यहाँ पे येलो लाइट लेकर के हम लोग चलते हैं। तो अगर उसको भी यहाँ पर हम लोग जगह दें तो कह सकते हैं कि म्यू आर तो सबसे कम होगा, मीन लाइट को आप यहाँ पे बीच में रख दीजिए और वायलेट लाइट ऐसा। और कभी कभी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, म्यू वाई जो मीन लाइट का म्यू है उसको निकालने की अगर आपको ज़रूरत पड़े और कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, रेड और वायलेट को जोड़ करके इनको 2 से भाग दे देंगे। तो सिंपल जो मीन का डिफिनेशन होता है, अरिथमेटिक मीन बेसिकली, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए डेविएशन जो है वो म्यू पे डिपेंड करता है और म्यू जो है वो आपका लेमडा पे डिपेंड करता है। लेमडा ज़्यादा है तो म्यू कम होगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू कॉचीज इक्वेशन, कॉची एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कुछ इक्वेशन दिया था जिसके हिसाब से ये पता चला था कि म्यू जो है वो लेमडा के साथ इन्वर्स रिलेशन में, एग्जैक्ट रिलेशन कुछ और है बट हम लोग रफली ऐसा समझ सकते हैं कि म्यू जो होगा वो इन्वर्स रिलेशन में आएगा। एंड दिस इज नॉट एग्जैक्ट रिलेशन गिवन बाय कॉची, दिस इज रफली, है ना। ये रफली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, मतलब कि लेमडा अगर अधिक है तो म्यू आपका कम होगा एंड वाइस वर्सा, लेमडा अगर कम है तो म्यू वहां पर अधिक होगा। और जितना ज़्यादा म्यू होगा डेविएशन आप देख सकते हैं उतना ज़्यादा होगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो जो ये व्हाइट लाइट यहाँ पर आई तो इसमें तो सारे कंपोनेंट है वायलेट से लेकर के रेड तक। तो रेड आपका बहुत कम डेविएट होगा इस तरह से और वायलेट ज़्यादा डेविएट हो जाएगा इस तरह से। तो रेड कंपोनेंट यहाँ ऊपर रह गया, वायलेट कंपोनेंट ऐसे हो गया। और जो बीच का होगा मीन लाइट जिसको नॉर्मली येलो बोलते हैं हम लोग, तो येलो इसके बीच में कहीं पर रहेंगे, येलो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा प्रिज्म था ए बी सी। और फिर ये बाहर निकलेगा तो बाहर भी जो निकला तो फर्दर ये डेविएशन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कुछ इस तरह से हमारा स्पेक्ट्रम तैयार होगा। इसको बीच में कर दीजिए ऑलमोस्ट एस, ठीक है। तो यहाँ पर एक कलरफुल स्पेक्ट्रम हमें तैयार होगा जिसमें ये V से लेकर के R तक चलेगा। यहाँ पे Y हो गया, O हो गया, I B और Z, इस तरह से विबग्योर बनेगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या डिफाइन करने चाहते हैं, यहाँ पर कुछ डिफिनेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। क्या डिफिनेशन है, देखिए, सबकी सभी रे चाहे रेड हो, ब्लू हो, वायलेट हो, सबकी सब जाना चाहती थी इस डायरेक्शन में,
लेकिन अब क्या हुआ, सबका सब डेविएट हो गया है ना। तो जैसे इसके लिए बात करें, ये रेड को हम लोग थोड़ा यहाँ से हटा के इधर कहीं लिख देते हैं, चलिए। तो ये जो हुआ ना, ये ऐसे, ये इसका डेविएशन हो गया, दिस इज डेल्टा आर। उसी तरह से इसको पीछे मिलाइए, और ये लगभग लगभग एक ही जगह पे हम लोग मिलाते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसानी होती है। स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो लगभग लगभग एक ही जगह मिला सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट जो आया, दैट इज डेविएशन ऑफ वाई मीन लाइट, एंड देन द लास्ट वन वैलेट के लिए, तो वो भी हमारा ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, एंड दैट इज डेल्टा वी। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग डेल्टा आर, तो क्लियरली अगर मुझे डेल्टा आर लिखना हो तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से जो करस्पॉन्डिंग म्यू आर बनेगा -1 इंटू ए। अगर मुझे डेल्टा वायलेट लिखना हो तो म्यू भी -1 इंटू ए, और मीन लाइट जो येलो लाइट है उसके लिए लिखना होगा तो म्यू वाई -1 इंटू ए, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिफिनेशन क्या हमको देना था, सो गौर से देखिएगा। ये जितना एंगल में स्प्लिट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की ये जो आ गए, ये देखिए ये कहलाता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, यहाँ से चला था तो सब एकदम व्हाइट लाइट था, और अभी क्या होगा, यहाँ पे फैल गया एंगल में फैल गया, तो इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। तो यहाँ पे हम कहेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, जिसको नॉर्मली थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं, क्योंकि एंगल के फॉर्म में ही है। एंड दिस इज व्हाट, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो था डेल्टा वी था, और यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा आर था, तो हम लोग उसको माइनस कर देते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो एंगुलर डिस्पर्सन थीटा का हम लोग वैल्यू लिखेंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दैट इज थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हुआ। अब यहाँ पर जरा इनको हम लोग रख देते हैं या पुट करते हैं, म्यू वी -1 इंटू ए, फिर माइनस म्यू आर -1 इंटू ए, इस तरह से हम लोग पुट कर सकते हैं। और देखिए ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ कैंसिलेशन होगा। क्या कैंसिलेशन हो रहा है जरा देखिए, ए को तो कॉमन कर लो आप, तो म्यू वी -1 माइनस म्यू आर एंड माइनस माइनस +1, और ए आपका कॉमन हो गया, तो देखिए 1 आपका यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बन गया ये म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। सो दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, इसको आप कहेंगे थीटा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ओके, सो आप कह सकते हो एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, इस तरह से। ठीक है, तो अलग अलग प्रिज्म के लिए ये थीटा जो होगा वो अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ए, एंड मटेरियल कौन सा आप यूज कर रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहीं पर एक और छोटी सी डेफिनेशन आती है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर को नॉर्मली ओमेगा से हम लोग दिखाते हैं, एंड दिस इज डिफाइंड एज कि आपने कितना एंगुलर डिस्पर्सन करवाया है किसी प्रिज्म से, एंड डिवाइडेड बाय क्या, मीन डेविएशन कितना है, डिवाइडेड बाय ये येलो लाइट का डेविएशन, मीन डेविएशन। ये इस रेशियो को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस रेशियो को डिस्पर्सिव पावर नाम देते हैं। ठीक है, तो आप थीटा पहले से आपने लिखा था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, एंड नाउ डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, और इसको अगर आप ठीक से फिर से सॉल्व करें तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर तो आपका इस टर्म में आ गया था, म्यू के टर्म में म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये डेल्टा वाई, देखिए डेल्टा वाई क्या था, म्यू वाई -1 इंटू ए, इसको भी पुट करेंगे म्यू वाई -1 इंटू ए, तो ये देखिए कैंसिल हो गया है ना, तो इसका मतलब ओमेगा हमारा आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर एंड म्यू वाई -1। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और ओमेगा जो है ना ये यूनिटलेस होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर में भी म्यू है और नीचे में भी एक तरह से म्यू है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। या फिर यहाँ से समझ में आएगा ऊपर भी डेविएशन नीचे भी डेविएशन है ना, एक तरह का ये डेविएशन क्या है, एंगल ही है, तो ऊपर भी एंगल नीचे भी एंगल, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे।
और म्यू जो होता है वो खुद भी उसका कोई यूनिट तो होता नहीं है, यहाँ भी आपका यूनिटलेस है और यहाँ भी यूनिटलेस है। सो ओमेगा को कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना, नो यूनिट नो डायमेंशन। तो यहाँ पे दो टर्म थे, एक टर्म हो गया एंगुलर डिस्पर्सन का और दूसरा टर्म हो गया आपका डिस्पर्सिव पावर का। तो ये दोनों पर ही अब आगे की बातें डिपेंड करती है ना। तो दो केस पढ़ना होता है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। क्योंकि देखिए सिंगल प्रिज्म अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ थीटा जरूर आएगा और कुछ ना कुछ ओमेगा भी उसका रहेगा, है ना। तो सिंगल प्रिज्म हमेशा आपको डिस्पर्सन भी देगा और डेविएशन भी देगा। तो नोट करके इस बात को आप चाहें तो फाइनली मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर कि सिंगल प्रिज्म will always produce dispersion as well as deviation, ठीक है। तो ये डिस्पर्सन भी देगा और डेविएशन भी देगा। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्पर्सन मिले डेविएशन ना मिले तो एक और प्रिज्म का साथ में यूज करना पड़ेगा, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स चाहिए और उनमें क्या स्पेशलिटी होगी, क्या खासियत होगी, क्या कंडीशन होगी, उसको हम लोग को पढ़ना है आगे। और उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्पर्सन ना मिले डेविएशन मिले तो फिर उसके लिए भी आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या कंडीशन होगी, तो उसको हम लोगों को अब आगे जानना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए बच्चों आगे हम लोग काम करेंगे और इसका हेडिंग होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स। अब दो प्रिज्म को इस तरह से हमको कंबाइन करना है कि पहले केस में आपको एक चीज मिले और दूसरा ना मिले, ठीक है। जैसे डिस्पर्सन और डेविएशन में कोई एक चीज मिले दूसरा ना मिले। तो मान के चलिए हम लोग पहला ही लिखते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है। मतलब कि आपको डेविएशन नेट मिले लेकिन डिस्पर्सन नहीं मिले, मतलब व्हाइट लाइट जो है वो फाइनली व्हाइट लाइट में ही आपको बाहर आएगी। और इसका दूसरा नाम भी है, क्योंकि इसमें क्या है डिस्पर्सन नहीं है तो ए लगा के लिख देते हैं ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी ये कहलाता है। तो इस केस में कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है, सो थोड़ा ध्यान से इसको सीखिए। तो एक प्रिज्म हुआ हमारा, इस तरह से रखेंगे। तो सिंगल प्रिज्म से तो हमेशा डेविएशन और डिस्पर्सन दोनों मिलेगा, हमें यहाँ पर नहीं चाहिए डिस्पर्सन तो एक और प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी। और उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमें उलट करके लगाना पड़ता है, कुछ इस तरह से ऐसे लगा देंगे, ठीक है। एक सीधा ऐसे रहा, दूसरे को उलट करके लगाना होगा। इसका प्रिज्म एंगल फर्स्ट वाले का मान लीजिए ए है एंड सेकंड वाले का हमारा हो गया ए डैश, इस तरह से आप ले सकते हैं। फर्स्ट वाले का मटेरियल भी अलग होता है, इसलिए इसका अगर म्यू लेके चलते हैं, सेकंड वाले का हो जाएगा म्यू डैश, तो इसको यहीं पर कहीं पर म्यू डैश ऐसे करके दिखा सकते हैं। अब देखिए बेसिकली इसमें होगा क्या, व्हाइट लाइट इस तरह से आएगी और वो 7 कलर में पहले प्रिज्म में बट जाएगी। तो देखिए ये व्हाइट लाइट आई और फिर ये हमेशा देखिएगा बेस की तरफ मुड़ता है ये सब। तो इस तरह से मुड़ा, ऐसे ऊपर रेड होगा नीचे वायलेट होगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये वापस अपने बेस की तरफ मुड़ेगा, तो हमें डिस्पर्सन चाहिए नहीं, तो ये क्या होगा ना अपने बेस की तरफ इस तरह से मुड़ेगा और ये ज्यादा मुड़ के एग्जैक्टली निकलने से ठीक पहले, बाहर निकलने से ठीक पहले ये दोनों जाके वहां पे टच कर जाए, जिससे क्या हो रेड और वायलेट वापस जाके मिक्सअप हो गया। इसका जो मीन लाइट है इस तरह से दिखा रहे हैं, मतलब वो येलो लाइट वो भी इस तरह से जा रहा होगा ऐसा कुछ। तो अब जो बाहर आएगी वो सब क्योंकि सब मिक्सअप हो चुका है तो आपका व्हाइट लाइट ही बाहर आएगा। तो पहले हमारा जो इसका पाथ था जाने का वो इस तरह से था, इस पाथ पर जा रही थी व्हाइट लाइट। लेकिन अब क्या होगा जब ये जो फाइनली अब जो यहाँ पे ये निकलेगी तो ये भी जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका नॉर्मल हम लोग ऐसे लिए तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल थोड़ा ऐसे आप मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनली व्हाइट लाइट
ही बाहर निकलेगी और इस केस में आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डेविएट हो गया है ना कहीं जाके कट कर जाएगा। तो डेविएट नहीं होता तो पैरेलल होता है ना। अब यहाँ पर ये कुछ ऐसा रह गया। तो वही नेट डेविएशन क्या होगा ये सब फाइंड करने के लिए बोलता है। तो कैसे निकालेंगे तो देखिए अब आप। तो ये बीच का तो है मीन लाइट, तो इसको वाई कर देता हूँ, येलो लाइट, ठीक है। और ये फाइनली तो आपका वाइट लाइट हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, विदाउट डिस्पर्सन। तो जो चीज़ नहीं है ना, विदाउट डिस्पर्सन, जो चीज़ नहीं है वहीं से आप शुरुआत करेंगे। तो लेट थीटा is the dispersion produced by first prism and थीटा डैश मान लीजिए वो सेकेंड प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्सन प्रोड्यूस किया गया सेकेंड प्रिज्म के द्वारा, ठीक है जी। तो नेट डिस्पर्सन क्या बनना चाहिए, नेट डिस्पर्सन हमारे पास हो जाएगा थीटा नेट, जो हम कहेंगे वो थीटा प्लस थीटा डैश, यही कहेंगे। अब थीटा हमने पीछे पढ़ रखा, थीटा किसको बोलते हैं, तो थीटा हमारे पास था म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और थीटा डैश उसी प्रकार से हो जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, है ना। सिंपली ये आप कहेंगे थीटा नेट के लिए, ठीक है। थीटा का फॉर्मूला हमें पता था म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो थीटा नेट इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इस कंडीशन के अनुसार हमको डिस्पर्सन तो चाहिए नहीं, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कंडीशन हम लिखेंगे कि हमारा पुट करना पड़ेगा थीटा नेट 0 के बराबर, थीटा नेट हो जाएगा 0। तो थीटा नेट जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो दिस 0 इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, इस तरह से। तो भाई आप अब इसी को सॉल्व करें तो एक तरफ इसको ले आइए म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए और उसको इधर लाइए, सो माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है ना कि जैसे ए डैश और ए का रेशियो एक तरह से देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटर होगा हम लोग को ए डैश बाय ए, इसको आप निकालें तो क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन तो रहेगा और ये वाला ऊपर रहेगा म्यू वी माइनस म्यू आर, और ये नीचे आ जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है। तो ए डैश बाय ए, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो ये आपका हो गया एक तरह से रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म, ठीक है। मतलब डिस्पर्सन नहीं आएगा और सिर्फ डेविएशन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है कि ए डैश और ए जो है ये इनका ओरिएंटेशन उल्टा है। तो आपको फिगर में ऑलरेडी दिख रहा है कि ए ऊपर की साइड है तो ए डैश नीचे की साइड है, पलट करके रखा गया है। निगेटिव साइन यहाँ पर बस यही बताता है, ठीक है। अब ये सब जब हो गया तो कंडीशन आ गया, तो इस कंडीशन को यूज करके आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें डेविएशन मिल रहा है, तो कितना डेविएशन आ रहा है उसको कैलकुलेट करने को कहता है कि नेट डेविएशन इस केस में क्या होगा। तो आइए जरा उसको भी देखें। तो चलिए बच्चों अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट डेविएशन, ठीक है, डेल्टा नेट। तो क्या पहले प्रिज्म के द्वारा और प्लस दूसरे प्रिज्म के द्वारा डेल्टा डैश। तो डेल्टा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेल्टा हम लोगों ने पढ़ा म्यू माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो सब तो स्मॉल ही लेना है। और डेल्टा डैश हमने क्या पढ़ा था, उसी तरह से हो जाएगा म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, ठीक है। तो ये म्यू हम लोग मीन लाइट के लिए नॉर्मली लेते हैं,
तो अभी हमें क्या करना है, ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन कर लेना है इसमें आगे। तो फर्स्ट टर्म कॉमन कर लिया तो यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ क्या बचा, म्यू डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये वाला म्यू माइनस 1 और ये ए डैश अपॉन ए। ठीक है, अब इसी ए डैश अपॉन ए को हम लोग जो यहाँ पे निकाले थे ना, उसको यहाँ पे पुट करना है। तो हमारा हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए एंड देन 1 माइनस आ जाएगा, क्योंकि ए डैश बाय ए माइनस में था, तो जैसा माइनस में आया वैसा पुट करना है। म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये मैंने ए डैश बाय ए का वैल्यू पुट कर दिया, और जो बचा हुआ है उसको भी लिखना है। तो क्या है वो, म्यू डैश माइनस 1 और यहाँ हो गया म्यू माइनस 1। ठीक है, एक बार ठीक से आप लोग चेक कर लेंगे, यहाँ तक क्लियर है। और जब ये क्लियर है तो आप लिख सकते हो म्यू माइनस 1 इंटू ए लिखो या फिर डेल्टा लिखो, एक ही बात है, जो यही डेल्टा की वैल्यू ही तो है ये म्यू माइनस 1 इंटू ए। लेकिन आगे क्या लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। म्यू भी माइनस म्यू आर, ये वाला टर्म को देखिए और इसके नीचे इसको देखिए, ये वाला, इनको अगर आप एक साथ देखेंगे तो ये बन जाएगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म ओमेगा। ओके, और फिर उसी तरह से इसको देखिए ध्यान से, ये वाला चीज नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा ओमेगा डैश डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड प्रिज्म। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अलग में, वेयर ओमेगा मतलब डिस्पर्सिव पावर था और उसकी वैल्यू थी म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 हम लोगों ने पढ़ा था, एंड ओमेगा डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाई म्यू डैश माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गए डिस्पर्सिव पावर के टर्म्स में। तो जो नेट डेविएशन हमारा आ रहा है वो यही चीज आएगी। तो इसको थोड़ा हटाइए साइड से, लिखने के लिए जगह बनाएंगे। तो जो हमारा डेल्टा नेट बना वो इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो ही चीजें रहती है, एक तो रिक्वायर्ड कंडीशन बताना होता है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन ये हो गया ए डैश बाय ए का माइनस ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, और कितना नेट डेविएशन होगा उसका कैलकुलेशन। तो म्यू माइनस 1 इंटू ए और इंटू 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश, जहाँ ओमेगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म एंड ओमेगा डैश इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड प्रिज्म। ठीक है, तो इस तरह की चीजें रहती है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ना। अब इसी तरह से हमारा एक दूसरा कॉम्बिनेशन है, आइए फटाफट उसको भी देख लें, समझ लें। आइए बच्चों, अब हम लोग दूसरा वाला केस देखेंगे, जिसमें अब हमको पिछली बार क्या नहीं मिला था, डिस्पर्सन नहीं मिला था, इस बार डिस्पर्सन चाहिए। ठीक ना, तो इस बार डिस्पर्सन चाहिए, तो इसको लिखेंगे डिस्पर्सन और विदाउट दूसरा, विदाउट दूसरा क्या, तो डेविएशन, विदाउट डेविएशन मतलब डिस्पर्सन मिले मतलब कलर में बटे, लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्पेशल कंडीशन हो गया। और इसमें चूंकि डिस्पर्सन है तो इसको आप कहेंगे क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें भी वही दो चीजें आपको निकालनी पड़ती है, एक तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा, मैंने ए डैश और ए के बीच का रिलेशन, और दूसरा कि जो डिस्पर्सन होगा तो नेट डिस्पर्शन थीटा नेट वो कितना आएगा, है ना। तो इसमें भी आइए उसी तरह से, डायग्राम तो आपका वैसे ही चलेगा कि सिंगल प्रिज्म से तो आपका डिस्पर्सन मिलना ही मिलना है, तो एक और प्रिज्म आपको उठाना पड़ेगा और उसको अपोजिट करके इस तरह से लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका आपका ए हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म और इसका ए डैश हो गया। यहाँ ये भी बता दूं कि चूंकि ओमेगा एंड ओमेगा डैश हमने अलग अलग दिया था, और ओमेगा जो होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो मटेरियल भी यहाँ पर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली पहला जो होता है वो क्राउन ग्लास का होता है, दूसरा जो होता है वो फ्लिंट ग्लास का होता है। ठीक है, नॉर्मली पहला जो होता है क्राउन ग्लास का होता है, और इसके लिए डिस्पर्सिव पावर ओमेगा लिखते हैं, और ये जो हो गया हमारा, इसको फ्लिंट ग्लास का बनाते हैं जो ओमेगा डैश, इस तरह से, है ना, ऐसा आता है। लास्ट टाइम भी जैसा आपने देखा था थीटा नेट, है ना, थीटा नेट की वैल्यू आपने देखी थी म्यू माइनस 1 इंटू ए, याद भी रखना है ये सब, और 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। अब क्या होगा,
अब ओमेगा या ओमेगा डैश जो होता है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड करता है। तो मटेरियल अगर आप सेम रख दोगे तो फिर यहाँ देखो ये कट के 1 हो जाएगा ना, तो 1 - 1 0, डेल्टा नेट आपका 0 आ जाता है उस केस में। तो 0 तो लाना नहीं, समथिंग तो लाना है। तो मटेरियल भी यहाँ पे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि मटेरियल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वही चीज़ें यहाँ भी आएगी। आप देखो इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरह से। तो मैंने बता दिया क्राउन ग्लास का और फ्लिंट ग्लास का। और नॉर्मली क्या होता है, फ्लिंट ग्लास का जो ओमेगा डैश होता है दैट इज ग्रेटर देन क्राउन ग्लास का ओमेगा। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी कहीं कहीं काम दे देता है। खैर वापस आते हैं टॉपिक पर, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो व्हाइट लाइट इस तरह से आएगी और ये बढ़ जाएगी इस तरह से। चलो भाई, रेड वाला ऊपर रहो, वायलेट वाले नीचे आ जाओ। इस तरह से ज़्यादा डेविएट होता है वायलेट। अब क्या होगा, ये वाला इसको वापस मोड़ेगा। तो वापस मोड़ा तो मान लो ये इस तरह से यहाँ पे आया, और वायलेट वाला भी मुड़ेगा बेस की तरफ। और ये कुछ ऐसे मुड़ना चाहिए, मतलब ये एकदम एंड पे नहीं, उससे पहले ही इंटरसेक्ट कर जाए, कट कर जाए। तो रिजल्ट क्या हो गया भाई, अभी ये रेड था देखो, और इस इंटरसेक्शन के बाद इधर आते ही रेड नीचे, और ये वायलेट था तो वायलेट ऊपर। ओके, और अब जब ये बाहर निकलेगा है ना, तो फिर ये कुछ ऐसे, और मान के चलिए ऐसे। तो आपका यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा पर्दे पर, जो हम लोग स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेंगे, उसमें वायलेट ऊपर चला जाएगा, रेड नीचे आ जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स के केस में कौन सा कलर ऊपर होता है, कौन सा कलर नीचे होता है। जवाब आएगा वायलेट कलर ऊपर होता है, रेड कलर नीचे होता है। ठीक है, क्योंकि पलट गया यहाँ पे। मीन लाइट जो वाइट लाइट होगी वो इस तरह से हम लोग को लेना है, इनके बीच में ऐसे करके कुछ चला जाएगा। ओके, तो विबग्योर इसमें यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो IBG है ना, इसको थोड़ा ऐसे लेते हैं, Y और ये OR। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाता है। और ये इनिशियल डायरेक्शन जो था हमारा है ना, वो पैरेलल हो जाना चाहिए भाई, इसी मीन लाइट के पैरेलल हो जाता है। ये वाली और ये वाली पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लोग कहेंगे कि डेविएशन नहीं हुआ। ओके, और डिस्पर्सन मिल गया हमको। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन या क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स। तो चलिए रिक्वायर्ड कंडीशंस पर बात करेंगे। तो मैंने जैसा आपको सिखाया, जो चीज़ नहीं है मतलब विदाउट डेविएशन, तो वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो क्लियरली जो चीज़ नहीं है, क्या नहीं है, डेल्टा नेट नहीं है। डेल्टा नेट इज डेल्टा प्लस डेल्टा डैश। डेल्टा हो गया पहले प्रिज्म के द्वारा डेविएशन, और डेल्टा डैश क्या हो गया, दूसरे प्रिज्म के द्वारा डेविएशन। तो इसको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पुट करना है 0। तो पुट डेल्टा नेट इक्वल टू 0 एज पर रिक्वायर्ड कंडीशन। तो डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इक्वल टू 0। अब डेल्टा आपने सीखा था, म्यू माइनस 1 इंटू ए लिखेंगे, और डेल्टा डैश हमारा होगा म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। दीज आर 0 एंड नाउ यू अगेन हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डैश अपॉन ए। तो आप लेके आए उसे, ए डैश अपॉन ए इक्वल टू, तो ये अभी यहाँ पर ही छोड़ता हूँ, इसको उधर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस म्यू माइनस 1 और डिवाइडेड बाय, फिर ये इधर जाएगा तो म्यू डैश माइनस 1। ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन बन गया भाई, है ना। यहाँ भी निगेटिव साइन फिर से आ गया, जो बताता है कि एक प्रिज्म दूसरे प्रिज्म के रिस्पेक्ट में उलट करके रखा गया है। ओके, और साथ ही यहाँ एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हैं कि ज़्यादा ओमेगा होता है तो आप कह सकते हो म्यू डैश भी ज़्यादा आएगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग म्यू भी ज़्यादा आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा आ गया भाई आपका। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा आ गया। ए डैश ठीक से देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। इसको मैंने यहीं रखा था, इसको उधर ले गए, तो माइनस ऑफ म्यू, फिर उसके बाद ए इधर ले आए, हाँ, और इसको उधर ले गए। हाँ चलिए, सब ठीक ठाक है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज आप बात करेंगे तो दिस इज लेस देन 1, लेस देन 1, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा।
तो लेस देन 1 अगर होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ज़्यादा हो गया, ए डैश कम हो गया। तो जो ए डैश होता है वो ए से थोड़ा कम ही होता है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। खैर, तो चाहो तो लिख सकते हो, चूँकि म्यू डैश इज ग्रेटर देन म्यू, तो म्यू डैश माइनस 1 जो होगा वो भी ग्रेटर देन हो जाएगा म्यू माइनस 1 से। और इस वजह से आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा ए डैश बाई ए है ना, तो कौन ज़्यादा हो गया है, म्यू डैश माइनस ए, तो आपका कोरस्पॉन्डिंग ए जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। सो ए डैश कम हो गया और ए आपका ज़्यादा हो गया। ठीक, तो सेकेंड प्रिज्म का जो ए डैश वैल्यू है वो फर्स्ट प्रिज्म के ए से कम होता है, ये ध्यान में रखेंगे। कारण हो जाता है यहीं पर, ये क्योंकि ओमेगा डैश जिसका ज़्यादा होता है कोरस्पॉन्डिंग म्यू डैश भी उसका अधिक होता है। ओमेगा जिसका कम है तो कोरस्पॉन्डिंग म्यू भी कम ही होगा। ओके, तो इस तरह से कंक्लूजन निकल के आता है ना। और ऐसा ही कंक्लूजन हम लोग वो पीछे वाले में भी अपना रिलेट कर सकते थे कि म्यू डैश अधिक है तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए अब तो ये बात हो गई कि ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन। कई बार क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछता है, तो रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर क्रोमेटिज्म। ठीक है, चलिए ऐसे करके लिख सकते हैं, या डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। अब हम लोग को यहाँ पर कहता है कि फाइंड करिए, फिर जो मिला आपको क्या मिला, डिस्पर्सन मिला। तो ऑल्सो फॉर थीटा नेट, तो थीटा नेट क्या मिला हमको, तो थीटा नेट कैसे लिखेंगे, थीटा प्लस थीटा डैश ऐसे लिखते हैं। सो थीटा क्या है, थीटा के लिए पढ़ा था आपने म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, प्लस थीटा डैश के लिए म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। चलिए वही काम करना है, सिमिलर काम करना है आपको। फर्स्ट टर्म को पूरा पूरा कॉमन लेना है, कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया यहाँ पे 1। और सेकेंड टर्म में अब आपको आ जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश डिवाइडेड बाई म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, इस तरह से। तो ये तो हमारा चलिए भाई कॉमन आ चुका है, जिसको थीटा भी आप कह सकते हैं। और यहाँ ना ए डैश बाय ए को अब यहाँ से पुट करेंगे, माइनस साइन है तो साथ में रखना है, तो उसी तरह से ओमेगा वाले टर्म्स आएंगे, ध्यान देना है। देखिए डिवाइडेड बाय, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया, और ए डैश बाय ए को माइनस साइन के साथ यहाँ पर म्यू माइनस 1 बाय म्यू डैश माइनस 1 ऐसे लिख दिया। और फिर से अगर आप गौर से देखिए तो म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1, दिस बिकम्स ओमेगा डैश। तो हम लोग का फाइनली म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इंटू 1 माइनस, ऊपर में आ जाएगा ओमेगा डैश, नीचे में आ जाएगा ओमेगा। देखिए गौर से, म्यू वी माइनस म्यू आर, ये नीचे आ जाएगा सो ओमेगा, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो थीटा नेट जो हमारा मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जो थीटा नेट है, ये पहले वाला जो थीटा है उसमें रेड ऊपर है, वायलेट नीचे है। यहाँ पर जो फाइनल मिला उसमें वायलेट ऊपर है, रेड नीचे है। तो ये थीटा नेट कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। अच्छा ये निगेटिव तभी आएगा ना जब ओमेगा डैश बाय ओमेगा 1 से बड़ा हो, क्योंकि 1 माइनस समथिंग आपको करना है। एक बात और फिर से दोहरा दूं, अगर ओमेगा डैश ओमेगा बराबर होते, मैंने सेम मटेरियल का आपने प्रिज्म बनाया होता, तो फिर प्रॉब्लम क्या आ जाती, ये 0 हो जाता, फिर आपको ये थीटा नेट मिलता ही नहीं, है ना। तो मटेरियल निश्चित रूप से अलग होने चाहिए। तो सेकेंड वाला जो होता है इसके लिए फ्लिंट ग्लास का बनाया जाता है, और फर्स्ट वाला क्राउन ग्लास का। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फ्लिंट ग्लास की ओमेगा डैश की वैल्यू अधिक होती है, तो यहाँ पर ये 1 से ज़्यादा आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा मतलब निगेटिव, 1 माइनस 1 से ज़्यादा मतलब निगेटिव। और ये निगेटिव क्वांटिटी यही शो कर रहा है कि वैलेट ऊपर है, रेड नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं ध्यान से सबको समझते हुए। तो सेकेंड जो प्रिज्म हम लोग लेंगे वो फ्लिंट ग्लास का लेंगे, और ये चीज़ पीछे भी वैलिड थी, जो फर्स्ट केस आपने पढ़ा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, उसमें भी फर्स्ट वाला क्राउन का और सेकेंड वाला फ्लिंट का हम लोग लेते ही हैं। क्योंकि सेम लोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, डेल्टा नेट उस केस में 0 हो जाता है, जो बताया आपको।
और इस केस में भी अगर आपने सेम लिया तो थीटा नेट भी आपको 0 मिल जाएगा, तो इसीलिए सेम ले नहीं सकते, अलग अलग लेते हैं। और फ्लिंट ग्लास लेते हैं, उसकी ओमेगा डैश वैल्यू अधिक होती है, उसके हिसाब से सारे रिजल्ट्स हो गए, है ना। तो यही सब चीज़ था, दो कॉम्बिनेशन प्रिज्म के, है ना। और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, एक आध सवाल आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होता है यहाँ पर प्रिज्म से रिलेटेड इस सेक्शन में, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पे, क्रोमेटिक एंड एक्रोमेटिक पर। देखिए पढ़िए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास फॉर रेड एंड वायलेट लाइट आर लाइक दिस 1.613। ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया किसके लिए, रेड के लिए, है ना, थोड़ा कम, और वायलेट के लिए इसे थोड़ा ज़्यादा, देखिए 1.632 ज़्यादा दे दिया। कहता है फिर बताइए ज़रा, एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म ऑफ फ्लिंट ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल 4 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग लेते हैं, तो चलिए थीटा मांग रहा है, इसका मतलब है ना थीटा, तो पढ़ा है आपने फार्मूला, क्या दिक्कत, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, सारी वैल्यू दे रखी सीधी सीधी रख दीजिए। म्यू भी हो रहा 1.632 और म्यू आर हो गया हमारा 1.613 और ए आपका हो गया 4 डिग्री, रख दीजिए 4 डिग्री, माइनस करें अच्छे से, तो 9 1, ठीक है, और फिर हो गया 0 0, तो 0.019 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 4 डिग्री, तो 0.076 डिग्री आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। उसी तरह से सारे हैं, देखिए क्या कहता है, इवेलुएट द डिस्पर्सिव पावर ओमेगा जिसको कहते थे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको रेड, येलो और वायलेट का दिया हुआ है। येलो आपको बताया था मीन लाइट होता है, तो उसके लिए तो चलिए ओमेगा की बात की इसने, तो ओमेगा जो है हमारा, उसका भी फार्मूला हमने पढ़ा, म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू येलो वाला, फिर -1, यही होता है ना। तो म्यू भी हमारे पास कितना है, वायलेट का, रेड येलो एंड वायलेट, तो वायलेट सबसे लास्ट में है 1.632, रेड वाला सबसे शुरू में होगा, ये रहा 1.613, है ना, जो ऊपर में यहाँ दिया हुआ था, एंड डिवाइड करना है आपको म्यू, देखिए येलो वाला बीच में 1.620 और इसमें -1, है ना। आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका जवाब आ जाएगा 0.019, ऊपर में माइनस यहाँ पे किया हुआ है तो वही हमने कर लिया, ठीक है, एंड नीचे में क्या हो जाएगा 0.62, ठीक। और इसको अब आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, जो भी आना है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा लिख लेंगे। यहाँ पर पढ़िए उसी तरह से, व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म ऑफ एंगल 4 डिग्री, ए की वैल्यू दे रखी इसने, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस फॉर रेड एंड ब्लू कलर्स आर, तो कभी कभी क्या होता है वायलेट ना देके ब्लू दे देता है, तो उसको वायलेट की तरह ही आप ट्रीट करना, तो 1.641 एंड 1.659, देन कैलकुलेट द मीन डेविएशन बिटवीन देम, ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर। तो मीन डेविएशन जो आप कैलकुलेट करेंगे, तो मतलब वही येलो वाला कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए भी जो भी फार्मूले हैं उसको अच्छे से एक बार आप भी अटेम्प्ट ले, फिर मैं बना देता हूँ। तो हो गया बच्चों, देखिए ए दिया हुआ है 4 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ रेड एंड ब्लू, तो रेड का हो गया आपका 1.641 और ब्लू, तो ब्लू का दे गया ये 1.659, ठीक है। मीन डेविएशन बिटवीन देम एंड आल्सो कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर, तो डेल्टा येलो के लिए पूछ रहा है, और क्या पूछा आपसे, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, ये दो चीज़ें पूछा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई तो हमारा था कि भाई म्यू वाई बता दो, -1 कर देंगे, ये लगा देंगे। अब म्यू वाई देखिए यहाँ पे दिया नहीं है, तो आपको मैंने कहा था कि जब ना दिया रहे तो मीन के लिए क्या करना है, जो दिया है उनको जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो रेड और ब्लू को जोड़ देना, ऐड करना है, तो
3.3/2 आ रहा है। ठीक है, तो ठीक से आप लोग भी इसको देख लेंगे और इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा ये 1.65 राइट। 32 होता तो 16 आता ना, इससे एक ज़्यादा है तो 0.5 बढ़ गया, तो 1.65 आपको ये मिल जाएगा। तो उसे यहाँ रख दीजिए 1.65 -1 और a की वैल्यू 4 थी। सो योर आंसर बिकम लाइक दिस। तो 2.6 डिग्री का आपको डेविएशन मिलेगा। ओमेगा की बात की इसने, तो ओमेगा कैसे निकलेगा? तो ओमेगा तो वही था आपका थीटा बाई यही डेल वाई, और थीटा आपने क्या था म्यू वी माइनस म्यू आर एंड डिवाइडेड बाई म्यू वाई -1। तो यहाँ पर आपको वो ब्लू है तो यहाँ वायलेट को हम लोग क्या कर देंगे, ब्लू लिख देंगे। फिर वही बात सॉल्व कर दीजिए, 1.659 -1.641 एंड डिवाइडेड बाय म्यू वाई जो आपने निकाला है अभी ये वाला 1.65 -1। ठीक है, तो इसको अपना आप सॉल्व कर लेंगे और जो आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये सिंपल सवाल रहते हैं इस वाले सेक्शन में, तो कुछ खास है नहीं। तो जो पीछे आपने जो दो कंडीशन पढ़े हैं क्रोमेटिक और एक्रोमेटिक वाले, तो थोड़ा सा बोर्ड पर्पज से उसको अच्छे से देख लीजिएगा, कैसे कैसे रिक्वायर्ड कंडीशन होता है और क्या रिजल्ट आते हैं, उसको याद भी रखना है उन फार्मूलों को, है ना। और बाकी चीज़ें तो है ही, तो इतना से आपका प्रिज्म में काम चल जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे लेंस थ्योरी के साथ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रे ऑप्टिक्स। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी मिलते हैं लेंस थ्योरी के साथ। मन लगा के पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट।